राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मेरे कर्मों का फल देर से मिलता है? क्यों मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है? और जब जवाब नहीं मिलता तब मन टूटने लगता है। लेकिन तभी आत्मा की गहराई से एक धीमी सी आवाज आती है, सब्र रखो, भगवान सब कुछ देख रहा है। हाँ, वो देख रहा है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द, तुम्हारी चुप्पी में छिपी पुकार और तुम्हारे मन की हर धड़कन। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सब्र रखता है उसका रास्ता देर से सही पर मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने रिश्ते थे, मोह था और भ्रम था। वो डगमगा गया। उसने कहा, मधुसूदन, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो सही है उसे करने में देर मत कर, परिणाम की चिंता मत कर, बस अपने कर्म में विश्वास रख और सब्र कर, क्योंकि सब्र ही तुम्हारे विश्वास की सच्ची परीक्षा है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखना, वहीं से ईश्वर तुम्हारा नया अध्याय लिखना शुरू करता है। जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं होती, तब वही तुम्हारे लिए नया रास्ता बनाता है। जो कुछ भी खोया है उसका हिसाब भगवान खुद रखता है। तुम बस अपने कर्म में लगे रहो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का फल चाहे देर से मिले और सही समय पर ही मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य खो देता है वह खुद पर से विश्वास खो देता है। इसीलिए अगर जीवन कठिन लग रहा है तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जब तुम्हारी सांसें भी तुम्हारा साथ नहीं देती, तब भी भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। वह तुम्हारे हर आंसू को गिनते हैं, हर दर्द को जानते हैं और हर खामोशी को सुनते हैं। कभी ऐसा मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। नहीं, वो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, देख रहा है कि जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी क्या तुम उस पर भरोसा रख सकते हो? क्या तुम धैर्य बनाए रख सकते हो? क्योंकि सब्र सिर्फ इंतजार नहीं होता, सब्र वो विश्वास है जो कहता है, अभी नहीं तो कल, लेकिन होगा जरूर और अच्छा होगा। जब जीवन में हर दरवाजा बंद दिखे, तब याद रखना, भगवान वही दरवाजा खोलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। जो आज नहीं मिल रहा, उसका कारण यही है कि वह अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जब तक सही समय नहीं आता, भगवान भी सही चीज नहीं देते। इसीलिए जल्दबाजी मत करो। जो तुम्हारा है वह कभी किसी और को नहीं मिल सकता। सब्र रखो, क्योंकि जब समय पलटता है तो उसी को ऊंचा उठाता है। जिसने मुश्किल में भी ईश्वर पर भरोसा रखा, जो दूसरों की बातों में आकर खुद से हार गया, वो गिर गया। लेकिन जिसने खुद पर और भगवान पर विश्वास रखा, उसे कोई नहीं गिरा सका। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने बहुत सब्र किया, अब नहीं होता। लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे बड़ा सब्र वही होता है जो आखिरी पल में किया जाए, जब दिल टूट चुका हो, जब रास्ते बंद लगे, जब उम्मीद खत्म हो जाए, तब भी अगर तुम कह सको, कृष्ण, मुझे तुझ पर भरोसा है, तो समझो तुम्हारा सब्र सफल हुआ। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो किसी और को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, वह तभी मिलेगा जब तुम उस योग्य बनोगे। सब्र उसी को आता है जो भगवान पर भरोसा रखता है, जो जानता है कि
कि उसका भाग्य कोई इंसान नहीं, स्वयं कृष्ण लिखते हैं। हर दर्द में, हर कठिनाई में, हर परीक्षा में भगवान छुपा संदेश देता है, रुको मत, टूटो मत, सब्र, मैं हूं ना। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है, जब सब तुम्हें गलत समझते हैं, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, तब भी कृष्ण वहीं होते हैं। बस तुम्हें देख रहे होते हैं। वे ये देखना चाहते हैं कि क्या तुम अंधकार में भी उनका नाम लेते हो या नहीं। कभी कभी भगवान चुप रहकर सबसे बड़ा जवाब देते हैं। वह चुप्पी तुम्हारे लिए एक संकेत है कि वह तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं। जो आज तुम्हारे लिए रुकावट है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। जो लोग आज तुम्हें गिरता हंस रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे। बस सब्र, याद रखना, जब कोई नहीं देखता तब भी भगवान देखता है, जब कोई नहीं समझता तब भी वो समझता है। जब तुम अकेले होते हो, वह तुम्हारे साथ होता है। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अकेले में रोता है, मैं उसके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। हर वह आंसू जो तुमने दर्द में बहाया है, उसका हिसाब भगवान रखता है। वह तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन सही वक्त पर वह तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे। तो मत सोचो कि देर क्यों हो रही है, मत सोचो कि जीवन रुक गया है। तुम्हें जो मिलना है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, लेकिन तभी जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। इसीलिए सब्र रखो, क्योंकि भगवान तुम्हारे धैर्य को देख रहा है। कभी कभी जो देर लगती है, वही दरअसल तुम्हें मजबूत बना रही होती है। वो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें आकार दे रहा है। जैसे कच्चा सोना आग में तपता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों में निखरता है। कृष्ण कहते हैं, जो जलता है वही चमकता है। इसीलिए जलने से मत डर, बस सब्र रख। जिस दिन तुम अपने दर्द को भगवान को सौंप दोगे, उसी दिन से तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान खुद सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, तभी भगवान नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं। और जब वो संभालते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। कभी ऐसा मत सोचो कि सब्र बेकार जा रहा है। नहीं, हर क्षण जो तुम सब्र में बिताते हो, वह तुम्हारी आत्मा को और ऊंचा बना रहा है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है, और जो तप में सफल होता है, उसके जीवन में कोई हार नहीं होती। इसीलिए अगर तुम संघर्ष में हो, अगर तुम्हारा मन टूटा है, अगर जीवन भारी लग रहा है, तो आंखें बंद करो और बस एक बात याद रखो, कृष्ण सब देख रहे, वह जानते हैं कि कब तुम्हारे लिए क्या सही है, वह जानते हैं कि कब तुम्हें क्या देना है। बस भरोसा रखो और सब्र रखो, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तो भगवान उसी को उठाएंगे जिसने हर हाल में उन पर विश्वास रखा। सब्र तुम्हारी हार नहीं है, सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दो रो 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 पर 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 पर। ये वो शक्ति है जो तुम्हें भीतर से अजय बना देती है। तो आज से जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मन डगमगाए,
जब भी तुम टूटने लगो बस मुस्कुरा देना और कहना, कृष्ण मुझे पता है तू सब देख रहा है और सही समय पर तू सब सही कर देगा। जब जिंदगी तुम्हें परखने लगे, जब हालात तुम्हारे खिलाफ जाने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब घबराना मत, क्योंकि यही वो पल होता है जब भगवान तुम्हारे सब्र की परीक्षा ले रहा होता है। वह देखना चाहता है कि तुम टूटते हो या टिकते हो, गिरते हो या उठते हो, क्योंकि जो व्यक्ति संकट में भी स्थिर रहता है वही अंत में विजय होता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब हार मान लेता है तभी हारता है। मुश्किलें तुम्हें हराने नहीं आती, तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जो इंसान सब्र से काम लेता है वही जीवन का असली खिलाड़ी बनता है। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो समझो भगवान चाहता है कि अब तुम खुद पर भरोसा करना सीखो। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो यह संकेत है कि अब तुम्हारा मार्ग ईश्वर की दिशा में मुड़ने वाला है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना के जवाब क्यों नहीं मिल रहे। कृष्ण चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने तुम्हारी पुकार नहीं सुनी, वह बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अभी दे दें तो शायद तुम उस आशीर्वाद को संभाल ना सको। भगवान का दिया कभी छोटा नहीं होता, बस समय आने पर ही वो चमक दिखाता है। तुम्हारे जीवन का हर विलंब, हर ठहराव, हर असफलता किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। वह तुम्हें भीतर से गढ़ रहा है, तुम्हें आकार दे रहा है। जिस तरह मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, वैसे ही भगवान तुम्हें तराश रहे हैं। हर चोट, हर दर्द, हर आंसू तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ रूप की ओर ले जा रहा है। इसीलिए मत भागो, मत डरना, बस सब्र रखो। सब्र कोई कमजोरी नहीं है, ये तो सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई चिल्लाता है, गुस्सा करता है, हार मानता है, तब वह अपने मन पर नियंत्रण खो देता है। लेकिन जो चुप रहकर मुस्कुराता है और मन में कहता है जो हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि भगवान देख रहा है, वही असली योद्धा है। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम उनसे जुड़ सको, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास हर कोई रहता है तुम उन्हें भूल जाते हो, लेकिन जब सब चला जाता है तब तुम उनके करीब आते हो। और वही पल होता है जब तुम्हारी आत्मा जागती है। वह कहती है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए। कृष्ण समझो, जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए तो जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। क्योंकि जब इंसान खुद को ईश्वर के हवाले कर देता है, तब ईश्वर खुद उसकी नाव को किनारे तक ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, सब्र करने वाला कभी हारा नहीं करता, बस उसकी जीत देर से आती है। ये देर तुम्हें तो लगती है, लेकिन भगवान के समय में कोई देरी नहीं होती। वह हमेशा सही वक्त पर काम करते हैं, और जब वह देते हैं तो उतना देते हैं कि तुम्हारे सारे पुराने घाव भर जाएं। याद रखो, जिसने तुम्हें तकलीफें दी हैं उसका हिसाब भगवान खुद लेगा। तुम्हें सिर्फ शांत रहना है, क्योंकि जब तुम बदला लेने की सोचते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम कह देते हो, भगवान मैं तुझ पर छोड़ता हूं, तब तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। तब तुम्हारे अंदर
एक दिव्य शांति उतरती है। कभी किसी की बुराई मत सोचो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ गलत करेगा उसका फल उसे भगवान देगा। तुम बस अपने कर्म में लगे रहो। सब्र और सच्चाई, ये दो गुण इंसान को भगवान के करीब ले जाते हैं, और जो भगवान के करीब पहुंच गया उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन सच तो ये है कि भगवान वहीं से तुम्हारे जीवन को नए सिरे से शुरू करता है। वह तब तक इंतजार करता है जब तक तुम हर मोह, हर डर, हर चिंता से मुक्त नहीं हो जाते। क्योंकि जब तक तुम सब कुछ पकड़ कर बैठे रहोगे, वह तुम्हें कुछ नया नहीं दे सकता। इसलिए छोड़ दो और विश्वास रखो कि जो जाएगा उसके बदले में कुछ और बेहतर आएगा। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा नाम लेकर सब्र रखता है, मैं उसके जीवन में कभी कमी नहीं आने देता। इसीलिए जब तक सांस है विश्वास रखो, जब तक दिल धड़कता है उम्मीद रखो, और जब तक जीवन है सब्र रखो। कभी कभी जब तुम सबसे ज्यादा थक जाओ तो बस रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो और कहो, कृष्ण तू ही संभाल। देखना भीतर से एक शांति उतरेगी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूं, तू अकेला नहीं। जो लोग सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिर में है, वो भूल जाते हैं कि भगवान तुम्हारे सब्र में भी है, वह हर उस पल में है। जब तुम टूटकर भी मुस्कुराते हो, वह हर उस सांस में है। जब तुम हार कर भी कोशिश करते हो, वह हर उस रात में है। जब तुम आंसू छुपाकर सो जाते हो, मत सोचो कि उन्होंने तुम्हें भुला दिया है। वह बस तुम्हारे भीतर का विश्वास जगा रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम अपने डर से, अपनी सीमाओं से, अपनी शंकाओं से मुक्त हो जाओ। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा जागती है जो सृष्टि को चलाती है। इसीलिए अगर आज कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर हालात गड़बड़ हैं, अगर भविष्य धुंधला दिखता है, तो चिंता मत करो। बस ये याद रखो, भगवान सब कुछ देख रहा है। वह तुम्हें गिरने नहीं देगा, वह बस तुम्हें सिखा रहा है कि बिना डर के जीना क्या होता है। कभी कभी सब्र करना सबसे कठिन काम लगता है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति सब्र में टिक गया, वह हर परीक्षा में पास हो गया। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वह ब्रह्मांड पर विजय पा लेता है। तो आज से बस एक निर्णय लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब्र रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, क्योंकि मेरा ईश्वर सब देख रहा है, सब सुन रहा है और सब सही कर रहा है। जब इंसान अपने जीवन में संघर्षों से घिर जाता है, तो सबसे पहले उसका विश्वास डगमगाने लगता है। उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस वक्त भगवान सबसे ज्यादा उसके पास होता है। वह बस देख रहा होता है कि तुम कठिनाई में भी विश्वास रखते हो या नहीं। सब्र का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब हर रास्ता बंद हो जाए और फिर भी तुम कहो, मुझे पता है कृष्ण मेरे साथ हैं। कभी ध्यान से देखो, जब कोई पौधा अंधेरे में बढ़ता है तो वह हमेशा प्रकाश की ओर झुकता है। उसी तरह जब जीवन अंधेरा हो जाए, तब तुम्हारा मन भी विश्वास की ओर झुकना चाहिए।
तुम्हें यह महसूस होना चाहिए कि हर दर्द, हर चोट, हर रुकावट तुम्हें कुछ सिखाने आई है। भगवान कभी बिना कारण किसी को तकलीफ नहीं देता, वह तुम्हें गिराता है ताकि तुम और ऊंचा उठ सको। वह तुम्हें रुलाता है ताकि तुम भीतर से साफ हो सको। जो इंसान हर हाल में धैर्य रखता है वही वास्तव में ईश्वर को जानता है, क्योंकि जो भगवान को सच में जानता है वह जानता है कि कोई भी क्षण स्थायी नहीं है, दुख स्थायी नहीं, सुख भी स्थायी नहीं, बस उनका आना जाना जीवन का हिस्सा है। कृष्ण कहते हैं जो आया है वह जाएगा और जो गया है उसका स्थान कुछ नया लेगा। इसीलिए सब्र रखो, क्योंकि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। कभी ऐसा मत सोचो कि भगवान तुम्हारे खिलाफ है। वह तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। जब बाकी सब तुम्हें छोड़ देते हैं वही तुम्हारा हाथ पकड़ता है। वह तुम्हारे मन की बात बिना कहे समझता है। जब तुम चुपचाप रोते हो तो वह भी तुम्हारे साथ रोता है। जब तुम हंसते हो तो वह भी मुस्कुराता है। बस अंतर इतना है कि वह हर बार तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है ताकि तुम हर परिस्थिति में अड़िग रहो। जिंदगी के सफर में ऐसे बहुत मोड़ आते हैं जहां इंसान खुद से ही लड़ता है। बाहर की लड़ाई आसान होती है, लेकिन भीतर की लड़ाई सबसे कठिन। वहां सब्र की जरूरत होती है, क्योंकि भीतर का तूफान तभी थमता है जब तुम कहो जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो कर रहा है वह भगवान है। यही विश्वास हर डर को मिटा देता है। कभी तुमने गौर किया है जब बादल घने हो जाते हैं तो सूरज दिखना बंद हो जाता है, लेकिन क्या सूरज चला जाता है? नहीं, वह वही है, बस छिपा है। ठीक वैसे ही जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो भगवान कहीं नहीं जाते, वह बस थोड़ी देर के लिए पर्दे के पीछे होते हैं। वह इंतजार करते हैं कि तुम धैर्य रखो या नहीं। और जो व्यक्ति उस अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद रखता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। कृष्ण कहते हैं धैर्य वही रख सकता है जो अपने दिल को जीत चुका हो, क्योंकि सब्र के बिना कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता है। बीज को फल बनने में समय लगता है, फूल को खिलने में समय लगता है, और इंसान को खिलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसीलिए अगर तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो घबराओ मत। तुम्हारा बीज बहुत गहराई में बोया गया है, उसका पेड़ बहुत बड़ा होगा। कभी किसी की सफलता देखकर दुखी मत होना। हो सकता है आज उनका समय हो, पर कल तुम्हारा होगा। भगवान कभी किसी का हक नहीं छीनता, वह बस सही वक्त का इंतजार करता है। तुम बस अपने कर्म में लगे रहो और अपने सब्र को अपनी ढाल बनाओ, क्योंकि सब्र वाला इंसान कभी टूटता नहीं, वह बस झुकता है और फिर और ऊंचा उठता है। जब जिंदगी की चाल समझ में ना आए तो बस कृष्णा की मुस्कान याद करो। उन्होंने भी तो देखा था युद्ध, छल, मोह, प्रेम, वियोग, पर कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य रखा, क्योंकि उन्हें पता था जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन जो मेरा है वह कभी मुझसे दूर नहीं जा सकता। याद रखना, कृष्णा कभी देर नहीं करते, वह बस इंतजार करते हैं कि तुम तैयार हो जाओ। जैसे एक माली
तब तक फूल नहीं तोड़ता। जब तक वह पूरी तरह नहीं खिल जाता, वैसे ही भगवान तब तक कुछ नहीं देते। जब तक तुम्हारा मन तैयार ना हो, और जब तुम तैयार हो जाते हो तब वो इतना देते हैं कि तुम्हें याद रहता है, हाँ भगवान सब देख रहा था। कभी कभी तुम्हें लगता है कि लोग आगे निकल गए और तुम वहीं के वहीं रह गए, लेकिन कृष्णा कहते हैं जब मैं किसी को पीछे रखता हूं तो इसीलिए कि वह आगे चलकर बहुत आगे निकल जाए। इसीलिए अपनी गति पर शर्मिंदा मत हो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया गया है। अगर तुम्हारे जीवन में देर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान तुम्हें भूल गया। वह बस तुम्हारे कदमों को मजबूत बना रहा है। वह नहीं चाहता कि तुम अधूरे रास्ते पर गिरो, इसीलिए वह तुम्हें रोके हुए है, ताकि जब चले तो एक ही बार में मंजिल तक पहुंचो। कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, बस ये सोचो कि भगवान ने उससे पहले दिया, क्योंकि उसका समय पहले आया, तुम्हारा भी आएगा। और जब आएगा तो कृष्णा खुद तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे। वह हर दरवाजा खोल देंगे, जो तुम्हारे लिए बंद था वह हर दीवार गिरा देंगे जो तुम्हें रोक रही थी। सब्र का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, सब्र का अर्थ है भीतर से स्थिर रहना, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, भीतर विश्वास का दीपक जलता रहना चाहिए। जो दीपक नहीं बुझता वह अंधकार को हमेशा मात देता है। इसलिए हर हाल में कहो मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। और जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाते हो कि दर्द में भी मुस्कुरा सको, तब भगवान खुद तुम्हारे जीवन में उतर आता है। वो कहता है अब तू मेरे जैसा हो गया, क्योंकि तूने सब्र में जीत हासिल की। जब किसी इंसान के जीवन में तूफान उठता है तो वह सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वही तूफान उसके अंदर छिपी शक्ति को जगाने आया है। जो तुम्हें तोड़ता दिखता है वही तुम्हें नया आकार देता है। कृष्णा कहते हैं जब मैं तुम्हें कठिनाइयों में डालता हूं तो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे नाराज हूं, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हारे भीतर की क्षमता जगाना चाहता हूं। इसीलिए जो भी हो रहा है बस एक बात याद रखो, सब्र रखो, भगवान तुम्हारे साथ है। हर दर्द का एक कारण होता है और हर वजह के पीछे एक उद्देश्य। जब तुम सब कुछ खो देते हो तो समझो कि भगवान तुम्हें खाली कर रहे हैं ताकि वे तुम्हें कुछ नया दे सके। जो पात्र भरा होता है उसमें नया नहीं डाला जा सकता, इसीलिए कभी कभी वह तुम्हारे जीवन से लोगों, चीजों और अवसरों को दूर करता है, ताकि तुम्हारे हाथों में वही रह जाए जो तुम्हारे लिए बना है। यह समझने के लिए सब्र चाहिए, बहुत सब्र। कभी तुम्हें लगेगा कि कोई नहीं समझता, कोई साथ नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, लेकिन तब कृष्णा तुम्हारे भीतर कह रहे होते हैं मैं यही हूं, वह तुम्हें बाहर नहीं भीतर मिलेंगे। तुम्हारे हर आंसू के पीछे उनका संदेश छिपा होता है। वह कहते हैं मत रो, बस चल, क्योंकि मैं तेरा मार्ग साफ कर रहा हूं। जब इंसान सब्र खो देता है तब वह वही चीज खो देता है
जो उसे सफलता तक ले जाती, जल्दी पाने की चाहत ही सबसे बड़ा जाल है। कृष्णा कहते हैं जो जल्दबाजी करता है वह फल से पहले पेड़ काट देता है। इसीलिए इंतजार को अपनाओ, क्योंकि हर सुंदर चीज को खिलने में समय लगता है। वह दिन याद करो जब तुम सोचते थे कि कुछ असंभव है और आज वही चीज तुम्हारे लिए आसान हो गई। ये कैसे हुआ? सिर्फ इसलिए कि तुमने उस वक्त हार नहीं मानी, तुमने सब्र किया। यही सब्र तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाएगा। जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। कृष्णा कभी किसी का समय व्यर्थ नहीं जाने देते, वह हर अनुभव को अर्थ देते हैं। शायद तुम अभी वह अर्थ ना समझ पाओ, लेकिन एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे, धन्यवाद प्रभु, अगर वह दिन ना आते तो मैं आज यहां ना होता। कभी किसी से ये मत कहो कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। नहीं, वह तो न्याय के सागर हैं। जो तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारे लिए उचित नहीं था। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी आवश्यकता है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। इसीलिए शिकायत मत करो, प्रार्थना करो, निराश मत हो, प्रतीक्षा करो, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तब भगवान तुम्हारे जीवन में कार्य करता है। कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं रहता जहां क्रोध हो, शिकायत हो, भय हो। मैं वहां रहता हूं जहां धैर्य हो, विश्वास हो और प्रेम होगा। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारे जीवन में प्रकट हो तो अपने भीतर ये 3 चीजें बसाओ। सब्र, श्रद्धा और सच्चाई। हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब कुछ भी उसके अनुसार नहीं चलता। लोग धोखा देते हैं, सपने बिखर जाते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, तब मन हार मानना चाहता है। लेकिन याद रखना, कृष्णा के अनुसार यही वह क्षण होता है जब तुम्हारे भाग्य की नई रचना शुरू होती है। वह तुम्हें वहां से निकालते हैं जहां तुम बंधे हुए हो, ताकि तुम्हें वहां ले जा सके जहां तुम योग्य हो। कभी अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। और कुत्तक कुत्तन की चन्नाली। हर आत्मा का अपना मार्ग है, अपना समय है। जो आज आगे दिख रहे हैं उन्होंने भी कभी ठोकरें खाई थी। तुम्हारा भी दिन आएगा जब लोग कहेंगे, इसने भी सब्र किया था, इसीलिए आज ये चमक रहा है। जब तुम कृष्ण पर विश्वास करते हो तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। फिर जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक साधना बन जाती है। तुम रोते हुए भी मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यह भी बीत जाएगा, सब कुछ अस्थाई है। पर भगवान का प्रेम शाश्वत है। कभी अपने मन से ये मत कहो कि अब बस और नहीं सह सकता, बस एक सांस लो। और खुद से कहो, थोड़ा और सब्र। भगवान कुछ बड़ा करने वाला है। क्योंकि जब जीवन सबसे कठिन हो जाता है तब समझ लो कि अब परिवर्तन निकट है। हर रात सुबह से पहले सबसे अंधेरी होती है। अलग के लिए धर्म में नीति ने देश के लिए अपनी, और हर कठिनाई के बाद सबसे मीठा परिणाम आता है। कृष्णा कहते हैं, जब तू थक जाए तब भी चलना मत छोड़, क्योंकि मैं तेरे साथ
चल रहा हूं, वह तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम हारते हो वह तुम्हें उठाते हैं, जब तुम रोते हो वह तुम्हें सांत्वना देते हैं, और जब तुम विश्वास रखते हो तब वह तुम्हारे जीवन में अपना चमत्कार दिखाते हैं। कभी ये मत भूलो कि तुम्हारा सब्र तुम्हारे भाग्य को गढ़ता है। हर क्षण जो तुमने सहा है वह तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसीलिए चाहे कितनी भी देर लगे, विश्वास मत खोना, क्योंकि भगवान कभी खाली नहीं बैठते। वह तुम्हारे लिए वही लिख रहे हैं जो तुम्हें सबसे अच्छा देगा, और जब वह सही समय आएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि इंतजार का हर पल सार्थक था। तुम कहोगे, कृष्ण तू वाकई सब देख रहा था, हर आंसू, हर उम्मीद, हर प्रार्थना। जब जीवन की राहें कठिन हो जाए, जब हर दिशा में अंधेरा छा जाए, तब भी मन में एक दीप जलाए रखना। ये विश्वास का दीप, ये सब्र का दीप, जो कहता है ईश्वर मेरे साथ है। क्योंकि जब ये दीप बुझ जाता है तब इंसान खुद से हार जाता है, लेकिन जो इस दीप को जलाए रखता है वही हर परिस्थिति पर विजय पा लेता है। समय सबको परखता है, किसी को जल्दी, किसी को देर से, पर हर किसी के हिस्से में एक परीक्षा जरूर आती है। उस परीक्षा में केवल वही पार होता है जो शांत रहता है, जो धैर्य नहीं खोता, जो रुककर भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देता। कृष्ण कहते हैं जो अपने मन को स्थिर रख लेता है वही जीवन में सबसे स्थायी सुख पाता है। इसीलिए जब मन घबराए तब खुद से कहो, मुझे बस विश्वास रखना, सब ठीक होगा। कभी किसी कठिनाई को श्राप मत समझो, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। जीवन में हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो दर्द देता है वही तुम्हें समझदार बनाता है, जो छीन लेता है वही तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। इसीलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी हालत में तुम्हें मिलेगा ही। बस सब्र रखो। कभी कभी ईश्वर तुम्हें देर से इसलिए देता है ताकि जब वह दे तो तुम उस वरदान का मूल्य समझ सको। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कोई किसी का आदर नहीं करता, पर जब संघर्षों के बाद कुछ मिलता है तो वह हृदय में गहराई से बस जाता है। इसीलिए प्रतीक्षा को दुख मत समझो, वह तो तुम्हारी तैयारी का समय है। ईश्वर तुम्हारे हर कदम पर साथ है। वह देख रहा है कि तुम गिरकर भी उठते हो या नहीं। वो जानता है कि तुम्हारा हृदय कैसा है। दुनिया तुम्हारे कर्म देखती है, पर भगवान तुम्हारा मन देखता है। जब तुम्हारा मन सच्चा होता है तो भले पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, अंत में सत्य की जीत होती है। हमें हालत तक की बात कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है। भगवान हर पुकार सुनता है, बस वह सही समय का चयन करता है। उसकी दृष्टि में कोई जल्दबाजी नहीं होती। जो कुछ वह करता है
उसमें गहराई होती है। जब तुम उसे समझने लगोगे तब हर विलंब तुम्हें वरदान लगेगा। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सब्र रखता है उसे मैं स्वयं अपना सहारा देता हूं, क्योंकि सब्र करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। भले ही उसके पास कोई ना हो, पर ईश्वर की कृपा उसकी छाया बन जाती है। वह गिरता नहीं, टूटता नहीं, बस समय आने पर और मजबूत होकर लौटता है। हर दर्द, हर अन्याय, हर अपमान, ये सब तुम्हारी आत्मा को चमकाने के लिए है। जैसे मिट्टी में छिपा बीज अंधेरे से होकर प्रकाश तक पहुंचता है, वैसे ही इंसान को भी कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है ताकि वह अपनी असली पहचान पा सके। इसीलिए जब तकलीफा आए तो मुस्कुरा दो और कहो, हे प्रभु, तो मुझे निखार रहा है। कभी किसी की चाल, किसी का छल या किसी का धोखा देखकर अपने स्वभाव को मत बदलो, क्योंकि संसार बदलता रहेगा। पर जो अपने संयम को नहीं खोता वही दिव्यता के करीब पहुंचता है। कृष्ण कहते हैं जो अपने भावों को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तव में विजय है। इसीलिए मन को भटकने मत दो। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उस पर विश्वास रखो, और जो होगा उसके लिए धैर्य रखो। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं तब मन में क्रोध मत आने दो, बस शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर होगा। भगवान उस मौन को सुनते हैं। वह जानते हैं कि किसने तुम्हें ठेस पहुंचाई, किसने तुम्हें रुलाया और किसने तुम्हारा विश्वास थोड़ा। वह एक